हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी का स्वागत है वीडियो में। आज की वीडियो की शुरुआत हो रही है सुबह के 6:30 बजे से। वैसे तो मैं उठ गई थी 6 बजे, फिर मैं रियांश को भी उठाने लगी थी। रियांश को उठाने के बाद फिर मैं ब्रश दे दी हूँ और इतना टाइम में ना आधा घंटा 45 मिनट तो चला ही जाता है। कल से स्कूल खुल रहा है तो मैं सोची कि आज से ही बाबू को प्रैक्टिस करवा देते हैं। सुबह में उठने का एक टाइमिंग सेट हो जाएगा, नहीं तो फिर ना कल उठने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होगी। ठंड के मौसम में बच्चों को उठने का मन नहीं कर रहा है और रियांश को ना सोने में बहुत मज़ा आता है सुबह में ही। इनफैक्ट किसी भी बच्चे को ना सुबह में छोड़ दो तो ऐसे ही आराम से सोते हैं। तो आजकल मौसम थोड़ा ठीक हो गया है, स्कूल भी खुल गया है, कल से स्कूल जाना है। रियांश को ब्रश दे के मैं आ गई हूँ सीधा हर रूम में। पहले तो मैं बेडशीट ठीक कर लेती हूँ और आज मुझे बेडशीट चेंज भी करना था। संडे का दिन है, आज मैं कपड़े धो लूँगी तो मैं डाल दूँगी, आराम से सूख जाएगा। और बेडशीट मैं ना ठंड के मौसम में वीकली 3-4 दिन पे ही धो रही हूँ। वीक में 2 बार धो देती हूँ। कभी कभी तो ठंड इतनी ज़्यादा हो जा रही है गाइस कि फिर ना 1 वीक तो लग ही जा रहा है, 1 वीक 2 वीक में ही धो रही हूँ। तो आज तो ये बेडशीट बहुत गंदा लग रहा था मुझे, तो मैं चेंज करके ये वाला बेडशीट डाल दी हूँ। कैसा लग रहा है आप लोग बताना। ये मेरा बेडशीट करीबन 2 साल पुराना है, बट इसका कलर नहीं जाता है और कॉटन फैब्रिक में भी है। ये भी मैं ऑनलाइन ही मंगवाई थी, बहुत ही सुंदर लगता है। तो जी बेडशीट तो मैं लगा चुकी हूँ और बेड अच्छे से मैं ठीक कर दी हूँ और कपड़ा बेडरूम को पहले ठीक कर दूँगी। और सारा कपड़ा ना मैं नीचे ही रख दी थी, बेडशीट वगैरह और साथ में कंबल भी, बिकॉज़ जगह नहीं मिलता है, छोटा सा रूम है ना, तो जब हमें झाड़ना रहता है तो नीचे ही मैं रख देती हूँ। उसके बाद ना फिर मैं ठीक करती हूँ। यहाँ अभी हीटर चल रहा है, इतना ज़्यादा ठंडी लग रही थी ना कि सुबह उठने के साथ ही मैं हीटर जला देती हूँ और फिर ना थोड़ी देर के लिए चला के छोड़ देती हूँ। उसके बाद बंद करती हूँ जैसे ही घर गर्म हो जाता है। तो रात को मैं चला के नहीं रखती, इसलिए कि फिर ना डर सा लगता है और बोला जाता है कि हीटर वगैरह जला के रात को नहीं छोड़ा जाता है, तो इसलिए मैं छोड़ देती हूँ। रात को नहीं जलाती, सुबह सुबह उठ के फिर मैं चला देती हूँ। और रात को सोने से पहले खाना पीना जब हम खाते हैं ना, उस टाइम मैं चला देती हूँ, तो मुझे सही लगता है। पूरे रूम में गर्मी रहती है और ठंड भी कम लगती है। रियांश का जितना बुक कॉपी है ना, सब मैं अभी रूम में ही रख गई हूँ। ठंड इतनी ज़्यादा थी ना कि रूम से बाहर मैं निकल के और फिर ना बाबू को ज़्यादा देर में भेजती नहीं थी कि हाँ जाओ। और फिर ना पढ़ाई के चक्कर में बच्चे खेलते भी हैं, ठंड भी ज़्यादा लगेगी, इसीलिए मैं रूम में ही रखी थी कि ब्लैंकेट में आराम से पढ़ो और फिर ना यहीं पे अलमीरा पे अपना जितना भी बुक्स वगैरह है ना रख दो, सही रहेगा। तो कल से स्कूल खुल रहा है गाइस, तो ये सारे बुक्स कॉपी को ना मैं सही कर दे रही हूँ और काउंटिंग भी अभी मैं कर ले रही हूँ कि सारा बुक और कॉपी है ना, क्योंकि पहले से प्रिपेयर नहीं रहूँगी ना तो फिर आज तो ठीक है, कल तो मुझे इतना दिक्कत हो जाएगा, क्योंकि सारा तैयारी मुझे खुद करके ही बाबू को भेजना पड़ता है। तो जी यहाँ पे अभी मैं सारा सेट कर देती हूँ, सजा देती हूँ अच्छे से। अच्छे से सजा के मैं रख दी हूँ जितना हो पाया है। और दोनों अलमीरा को भी मैं अच्छे से साफ़ कर दी हूँ। इधर जो ड्रेसिंग टेबल है ना, वो मुझे थोड़ा गंदा सा और मैसी सा लग रहा था। इस पे ऐसा है ना, क्या ही मैं बताऊँ गाइस, 2-3 दिन में इतना ज़्यादा धूल आ जाता है ना, पता नहीं कहाँ से। इस तरह का जो इसका डिज़ाइन है और ये सनमाइका वगैरह जो भी लगा हुआ है ना, इस पर इतना जल्दी धूल एकदम बहुत पतला वाला बैठता है ना कि मैं क्या ही बताऊँ, बहुत ज़्यादा जल्दी इस पे धूल आता है। तो अभी धूल धूल जैसा मुझे लग रहा था, तो मैं सोची कि इसको भी साथों हाथ साफ़ कर ही देते हैं। और देखने में ना फिर अजीब सा लगता है, पूरा घर साफ़ है और फिर ना ये थोड़ा सा गंदा सा लगता है, तो अच्छा नहीं लगता है। तो जी यहाँ पे अभी मेरी सफाई हो चुकी है, जो कि
देखने में ना सफाई करने के बाद अच्छा सा लग रहा है, एकदम चमक रहा है पूरा। तो जी रूम की सफाई मेरी हो चुकी है और अब मैं चलती हूँ सीधा किचन में। और सबसे पहले तो रियांश के लिए मैं बना दूँगी नाश्ता, और फिर ना मैं पूछने के लिए चली गई थी कि आज नाश्ता में क्या दूँ तुमको। तो दही चूड़ा का फरमाइश आया था गाइस, तो फिर ना मैं दही चूड़ा ही दे रही हूँ। और दही चूड़ा सच बताऊँ ना तो बहुत अच्छा लगता है खाने में। और जब से वे संक्रांति आई है ना उसके बाद से हम दही बहुत ज़्यादा खाने लगे हैं। मतलब ये हो रहा है कि संक्रांति में हम ज़्यादा जमा देते हैं ना, तो थोड़ा थोड़ा करके फिर ना खाते हैं। ठंड भी बहुत ज़्यादा है तो इसलिए ना जिसको अच्छा लगता है वो तो खाएगा ही, बट ना कोई दिक्कत है, परेशानी है, ठंड की वजह से नहीं खाना है, डॉक्टर मना किया है तो नहीं खाना चाहिए। तो जी चलिए यहाँ पे दही और चूड़ा बाबू को देते हैं, 2-4 चम्मच मैं भी साथ में खा ही लूँगी। बाबू को मैं नाश्ता दे दी हूँ और फिर आ गई हूँ कपड़ा लेके। कपड़ा को डाल देती हूँ मशीन में। जब तक होते रहेगा तब तक ना मैं इधर पानी गर्म होने के लिए भी रख दी हूँ किचन में। और पानी गर्म हो रहा है, डब्बा बहुत सारा रखा हुआ था, 2-3 था और भी है जो कि आज मेरा मन नहीं है, तो मैं सोच रही हूँ ना बड़ा बड़ा 2-3 डब्बा है उसको पहले धो के हटा दे रही हूँ। और छोटा वाला डब्बे में कुछ कुछ चीज़ें हैं तो मैं सोच रही हूँ कि जैसे ही ख़त्म होगा ना तो फिर मैं एक ही साथ कर लूँगी, नहीं तो फिर ना थोड़ा थोड़ा करना मैं सोच रही हूँ एक ही साथ आराम से बैठ के कर लूँगी। अभी बड़ा वाला डब्बा को धो दूँगी और पानी में गर्म कर रही हूँ। अभी तक मशीन में डाल भी दी हूँ, अब जब तक होता है 15 से 20 मिनट लगेगा मशीन में भी सफाई होने में, तो उससे पहले तो ये काम मेरा कंप्लीट हो जाएगा। यहाँ पे ये है गाइस डब्बा जो कि अचार वगैरह रखा हुआ था। मुझे ये डब्बा को देख के ना याद आ गया, जब हम क्वार्टर में थे ना तो वहीं पे हम अचार लगाए थे, तो फिर हम उस टाइम का ये है। तो अभी ख़त्म हो चुका है गाइस, तो फिर ना इसको अभी धो देते हैं। और 2 डब्बा है साथ में, एक ऑयल का भी डब्बा है, तो ये सब धो देंगे ना तो फिर इसमें कुछ चीज़ें रखने का ना काम आ जाता है। इसको हम फेंकते नहीं हैं या हम बेचते भी नहीं हैं, इसको ना बहुत अच्छे से काम आ जाता है, यूज कर लेते हैं हम। इसमें कुछ भी चीज़ें रख सकते हैं, दाल चावल इस तरह से कुछ चीज़ें रख सकते हैं जो कम क्वांटिटी में है। छोटा डब्बा रहेगा तो रख सकते हैं, और छोटा तो जी डब्बा धुल गया है। और अब ही ना पूरा आंगन को धो देंगे। साफ़ सुथरा करने के बाद ना इधर हम कपड़ा भी डाले हैं, तो कपड़ा भी निकालना है मुझे। कपड़ा के लिए ना मशीन चल रहा है। इसी बीच मेरा सुबह का झाड़ू भी हो गया है और सिर्फ अभी आंगन धोना है, धो के मैं हटा दूँगी। और उसके बाद ना फिर रियांश को स्नान ध्यान भी करवाना है। ये सारे काम मेरे अभी छूटे हुए हैं, बिकॉज़ संडे का दिन है तो आज मैं ना स्नान करवा दूँगी। ठंड के दिन में रियांश को मैं वीक में सिर्फ 2 बार ही स्नान करवाती हूँ, या फिर ऐसा रहता है ना जिस दिन धूप वगैरह आ गई तो फिर ना मैं छत पे जाके स्नान करवा देती हूँ। इस तरह से रहता है। नहीं तो फिर ना ठंड बहुत ज़्यादा उधर बीच पड़ रही थी, तो मैं वीक में संडे के संडे ही सिर्फ स्नान करवा रही थी। तो अभी इधर मेरा मशीन भी हो चुका है और कपड़ा निकाल लेते हैं सबसे पहले।
कपड़ा सूख गया है गाइस। अब ना सिर्फ मुझे जाके डालना है और मशीन में कपड़ा सूख जाता है ना तो फिर आधा से 45 मिनट में ना एकदम अच्छे से कपड़ा छत पे सूख जाता है, ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। तो फिर ना मैं ये सारा कपड़ा अभी जाऊंगी डालने। सबसे पहले तो मुझे यहाँ पे धो के साफ़ करना है और मुझे पता नहीं क्यों ना ऐसा लगता है ना कि जब तक मैं आंगन धोती नहीं हूँ मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। सच बताऊँ ना मुझे ऐसा लगता है कि नहीं अभी कोई काम कंप्लीट ही नहीं हुआ है। ऐसा लगता है जब आंगन धो देती हूँ फिर साफ़ सुथरा सा लगने लगता है। एक जग में मैं थोड़ा सा फर्श क्लीनर डाल दी हूँ और इसको डाल के ना मैं ऐसे ही बस चारों तरफ डाल के और तब इसे साफ़ कर देती हूँ। मैं सोच रही हूँ ना कि कौन सा ऐसा चीज़ हो ना जिससे ये अच्छे से साफ़ हो जाए। जैसे काई वगैरह साफ़ होता है ना उसके लिए क्या ऐसा डाले कि साफ़ हो जाए, मुझे पता नहीं है। आप लोग को ऐसे ना कुछ पता हो या कुछ जानते हो अपना यूज करते हो ना तो आप लोग बता सकते हो। यहाँ पे मैं इसी तरह से साफ़ कर देती हूँ और काई नहीं लगता है पर हाँ थोड़ा बहुत से तो लग जाता है। तो इसको ना ब्रश से मारना पड़ता है, नहीं तो फिर ना ज़्यादा छोड़ेंगे ना तो फिर ज़्यादा स्लिपिंग वगैरह भी हो जाता है। तो इसलिए मैं यहाँ पे डेली साफ़ कर देती हूँ और यहाँ पे पोछा भी मेरा हो चुका है। तो जी उसके बाद ना सीधा मैं चली गई थी दाल रखने के लिए। तो यहाँ पे मैं दाल रख दी हूँ और आँच को मैं एकदम कम कर दी हूँ और फटाफट से छत पे आके इधर मैं कपड़ा भी डाल दी हूँ। कपड़ा मेरा गाइस डल चुका है और अब ना मैं चलती हूँ नीचे। जब तक मेरा कपड़ा डला उसके बाद फिर मैं आ गई नीचे और दाल मेरा हो ही चुका था गाइस, 2 से 3 सीटी लग चुका था। दाल हटा के फिर मैं अभी बना रही हूँ पकौड़ी और ये जो है ना आलू की जो पकौड़ी बनती है वो। तो आज हमारा यही रहने वाला है, दाल चावल और आलू की पकौड़ी जो कि बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है खाने में। तो यहाँ पे थोड़ा सा बेसन लेके उसमें धनिया पत्ता मिर्चा और बेसिक मसाला जो होता है वो जो मैं पीस रखी हूँ, अदरक लहसुन का पेस्ट, जीरा, नमक, हल्दी, ये सारी चीज़ें मैं डाल के इसको मिक्स कर दूँगी। और उसके बाद ना फिर इसमें कटा हुआ आलू जो गोल गोल डिज़ाइन में हम काटे हैं उसको इसमें डाल के और फिर तलेंगे जो कि बहुत ज़्यादा स्वादिष्ट लगता है। तो फिर ना आज यही मन हुआ कि यही बनाते हैं। तो फिर मैं इस तरह से इसको करके और ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता है गाइस, बहुत जल्दी बन जाता है। तो जी यहाँ पे अभी तलना हम कर दिए हैं शुरू और आप लोग देखिए एक एक ना इसको करके डालना है, पतला पतला सा कटिंग है और एक एक करके मैं डाल रही हूँ। पर मैं सच बताऊँ लास्ट में ना बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा था करने का। एक दो बार तो मैं ऐसे ही डाली थी, उसके बाद ना फिर मैं एक ही साथ दो दो करके डाल के और जल्दी जल्दी निकाल दी। पता नहीं क्यों मन ही नहीं कर रहा था। सुबह सुबह का टाइम ना खाने का मन नहीं होता है, बस लगता है कि हाँ चलो टाइम से बन जाना चाहिए खाना, ये रहता है मेरा। पता नहीं क्यों अभी ठंड के मौसम में ना सुबह सुबह खाने का आजकल मन ही नहीं हो रहा। मन करता है कि आराम से चलो खाएंगे। तो जी इधर मेरा नाश्ता भी हो गया था तो फिर ना बिल्कुल ही मन नहीं कर रहा था।
तो यहाँ पे बन चुका है चावल दाल और इधर बन चुका है पकौड़ी। तो यहाँ पे अभी हम मम्मी को देने जा रहे हैं, अपनी सासू माँ को, दाल चावल और पकौड़ी। कभी कभी ना माँ को अचार भी अच्छा लगता है, तो अभी मैं देखती हूँ, पूछूँगी, उसके बाद फिर ना देखती हूँ तो दूँगी, नहीं तो फिर ना नहीं भी चाहिए होगा, कोई ज़रूरी नहीं। माँ को देने के बाद फिर हम और रियांश दोनों खा लिए थे। और आज का खाना हमारा दही चूड़ा, साथ में यही दाल चावल। माँ को तो दही चूड़ा नहीं खाना है, बिल्कुल भी उनको मन नहीं था, और उस टाइम ना ब्रश भी नहीं की थी, तो फिर वो बोले कि नहीं, हम एक ही बार दाल चावल ही खाएंगे। तो उनको दे दिए हैं दाल चावल, और हम सभी लोग खाने जा रहे हैं गाइस। तो आप लोग भी इंजॉय कीजिए और एक बार ट्राई करिएगा दाल चावल और पकौड़ी। तो चलिए गाइस, इस वीडियो को भी यहीं एंड करते हैं। आई होप कि आप लोगों को पसंद आया होगा। मिलते हैं एक प्यारे से ब्लॉग में। बाय बाय गाइस।